भारत पाकिस्तान सीजफायर मामला, दुनिया से चोट खाए भारत का बड़ा फैसला। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का ऐलान, भारत चाइना रूस की जल्द होगी बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कह ले या युद्ध अब खत्म हो चुका है और अब रणनीतिक तौर से काम शुरू हो गया है। भारत अपनी जीत हार का आकलन कर रहा है और विदेश नीति में कहां फेल हो गए इसके बारे में गहराई से जांच कर रहा है। उसी बीच कई चीजें जो गलत थी वो सामने आई है, जैसे कि भारत पाक लड़ाई में भारत के साथ इजराइल को छोड़ कोई भी देश साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन, इटली, अजरबैजान खुले तौर से बयान दिया। भारत का साथ उसके पड़ोसी नेपाल तक ने नहीं दिया। घायल भारत अमेरिका और यूरोप के देशों को सबक सिखाने के लिए अब अपने पुराने ढर्रे पर काम करना शुरू कर रहा है और इसकी शुरुआत रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने किया है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि रूस, भारत, चीन, रिक ट्रोइका को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। पश्चिम देश भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। मैं ट्रोइका रूस, भारत, चीन के फ्रेमवर्क के भीतर काम को जल्द से जल्द शुरू करना चाहूंगा। आरआईसी ट्रोइका के गठन के बाद से इसकी 20 से अधिक बार मंत्री स्तर पर बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें महज विदेश नीति के प्रमुख के स्तर पर नहीं, लेकिन आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर भी हुई है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के बयानों से पश्चिमी देशों में खलबली है और भारत के स्टेप को लेकर कई लोग तारीफ कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि आरआईसी ट्रोइका को पूर्व रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर स्थापित किया गया था, जिसकी अब रूसी विदेश मंत्री वकालत कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि लावरोव भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि भारतीय अधिकारियों के साथ जब वो बैठक करें तो इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर भारत आने वाले हैं, जो फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहला भारतीय दौरा होगा। रूसी विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि नाटो भारत को चीन विरोधी साजिशों में फंसाने की खुलेआम कोशिश कर रहा है। रूसी समाचार एजेंसी टास की माने तो लावरोव ने कहा कि मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे भारतीय मित्र स्पष्ट रूप से इस प्रवृत्ति को देख रहे हैं, जिसे वास्तव में एक बड़े उकसावे के रूप में माना जा सकता है और मैं ये उनके साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं। इसे समझा जा सकता है कि रूस कितना भारत को लेकर सहज है और क्यों। रूस चाइना और भारत के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन इससे अमेरिका और दुनिया के देश भारत के स्टेप का इंतजार कर रहे हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इसीलिए देखा जा रहा है कि अभी रूसी विदेश मंत्री के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों का कहना है कि रूस की पहल ऐसे समय में आई है जब भारत काफी मुश्किल में है और पाकिस्तान से युद्ध खत्म किया है। सैन्य टकराव में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। चीन ने पाकिस्तान को वायु रक्षा प्रणाली और लड़ाकू विमान दिए हैं। सुनने में आ रहा है कि युद्ध के बाद अब चीन पाकिस्तान को बड़ी सैन्य मदद की तैयारी कर रहा है, जिसमें J-35 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जल्द से जल्द डिलीवरी होने वाली है। चीन ने जिस तरह खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, उसे भारत ने न सिर्फ देखा है बल्कि औपचारिक तौर पर यह भी कहा है कि इसे नोट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एशिया में राजनीतिक संकट गहराया है और क्यों, और इसके कारण क्या है। देखना होगा कि कब इस बड़ी बैठक पर सहमति बनती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।